आचार्य महाराज नैनागिरी में विचार विहार बैठे हुए थे और चिंतन तो आचार्य महाराज के चलते ही रहते हैं कि अब धीरे धीरे संघ में संख्या बढ़ रही थी और बढ़ जाने से उन्हें 3 महाराजों को बुलाया, युग सागर जी, गुप्ती सागर और क्षमा सागर। इन तीनों को बुलाया और कहा कि तुम्हें सागर की तरफ विहार करना है। और विहार की बात सुनने से तो शिष्यों की हालत खराब हो जाती। क्या स्थिति बनती है, पहले बार विहार की सूचना सुनने से तो धरती है नीचे के नहीं ये पता नहीं रहता है, क्योंकि आचार्य महाराज के पास रहने में कितना आनंद रहता है, कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं कभी संघ में एक दिन भी माइक पर कभी जितने 9-10 जितने 10-11 कभी एक शब्द भी हम कभी माइक पर नहीं बोले, न हमने कोई प्रवचन किया, न हम कोई शंका, न कोई सब कुछ भी कभी नहीं बोले। तो यहाँ सब चीजों से संघ में रह के कोई टेंशन नहीं, फ्री एकदम। पर बाहर आने से बहुत कुछ जिम्मेवारी बढ़ जाती, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। पर संघ में तो समस्याएं सब गुरुदेव के पास रहती हैं, वो जाने वो उनका काम सब। तो बुलाया और ऐसा ऐसा विहार करना है, पर मानसिकता विहार की नहीं थी। आचार्य महाराज के पास सब कलाएं हैं, वो तैयार सब कर लेते और तैयार उन्होंने तीनों महाराज को करके वो तीनों का विहार करा दिया। विहार होने के बाद कुछ दूरी पर पहुंचे। रात्रि में कुछ भैयावृत्ति के लिए कुछ लोग आए विद्वान, और रात्रि में आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज अभी छोटे छोटे से शिष्य हैं, अभी से आपने विहार करा दिया, अभी ज्यादा उनकी उम्र नहीं है। आचार्य महाराज ने रात्रि में इशारे में ऐसी उंगली पकड़ के कहा, उनका भाव वह नहीं समझ पाए। जब सुबह हुई तो उन्होंने फिर ही बात को रखा विद्वान ने कि आपने छोटे छोटे शिष्यों को अभी से विहार करे। तो आचार्य महाराज ने कहा, मैं रात में ये कह रहा था उंगली पकड़ के सारे कि कब तक उंगली पकड़ के चलते रहेंगे, कब तक उनको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, कभी ना कभी तो जानना पड़ेगा ना, सहारा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे सहारे से कब तक बने रहोगे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इसलिए अब सहारे की जरूरत नहीं, अब बाहर जाओ और अच्छे से साधना करो और अच्छे से प्रभाव न करो।